प्यारे बच्चों, एनसीईआरटी का जो हमारा टॉपिक चल रहा था एक्सरसाइज 3.3 से रिलेटेड, आज उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम बात करेंगे आपके सामने क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8 है क्या? क्वेश्चन नंबर में पूछा गया है कि प्रूव दैट cos पाई प्लस एक्स इंटू कॉस माइनस एक्स डिवाइडेड बाई साइन पाई माइनस एक्स इंटू कॉस पाई प्लस एक्स। पूरे एक सॉल्यूशन को सॉल्व करके आपको इक्वल दिखाना है कॉट स्क्वायर एक्स। तो प्यारे बच्चों, यहां पर साफ दिखाई दे रहा है कि हमारे पास जो ज्यादा मटेरियल है वो आपका कौन सी वाली साइड में है? लेफ्ट हैंड साइड में। तो हमारा भी काम यहां क्या होगा, हम शुरुआत करेंगे लेफ्ट हैंड साइड से और लिख देंगे टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। जब आप लेफ्ट हैंड साइड को लेकर चलोगे तो हमारे पास जो मटेरियल है आप उसे आसानी से लिख लें। पहले क्या है हमारे पास? कॉस पाई प्लस एक्स और इंटू केवल कॉस माइनस एक्स डिवाइडेड बाई क्या होगा? साइन पाई माइनस एक्स और इंटू कॉस पाई प्लस का पाई बाई 2 प्लस का एक्स। प्यारे बच्चों ध्यान दें, एक फॉर्मूला होता था जब हमने क्वाड्रेंट को पढ़ाया था तो क्वाड्रेंट में हर एक क्वाड्रेंट की कंडीशन बताई थी। सबसे पहले बताया था कि जब आपको ये cos 90 प्लस या 180 प्लस अगर कभी मालूम करना हो तो सबसे पहले आपको ये मालूम करना है कि आप किस क्वाड्रेंट में हैं। जब आपको ये मालूम हो जाए कि हम फलाने क्वाड्रेंट में हैं, जैसे एग्जाम्पल के लिए क्वाड्रेंट होते थे 4 और इन चारों क्वाड्रेंट की क्या खासियत थी? पहला क्वाड्रेंट ये कहता था कि अगर आप मेरे अंदर हो तो साइन से लेकर कोसेक तक, साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कैसे होते थे? पॉजिटिव, मतलब ऑल पॉजिटिव होते थे। ऐसे ही हमने बताया था सेकेंड क्वाड्रेंट में कि अगर आप सेकेंड क्वाड्रेंट में हो तो सेकेंड क्वाड्रेंट में केवल 2 लोग प्लस के होते थे, एक तो होता था साइन और एक होता था कोसेक। और ऐसे ही थर्ड क्वाड्रेंट में केवल टेन प्लस का होता था और कॉट प्लस का होता था, चौथे में होता था कॉस प्लस का और सेक प्लस का। जब इस क्रम को हम समझ जाते थे तो हम फिर क्या करते थे? फिर हम ये मालूम करते थे कि अगर हम इस क्वाड्रेंट में हैं तो उस क्वाड्रेंट में कौन कौन प्लस का है और कौन कौन माइनस का। जब ये भी फाइनल हमारा हो जाता तो उसके बाद हमारा लास्ट स्टेप बचता था कि आपको साइन को कॉस में और कॉस को साइन में कन्वर्ट करना है या नहीं। तो कन्वर्ट करने वाली कंडीशन बताई थी कि अगर कहीं भी 90 प्लस आ जाए या 90 माइनस आ जाए, 270 प्लस आए या 270 माइनस आए, केवल इन 4 कंडीशन में साइन को कॉस में और कॉस को साइन में बदला जाता था, टेन को कॉट में और कॉट को टेन में, और ऐसे ही सेक को कोसेक में और कोसेक को सेक में बदला जाता था। तो प्यारे बच्चों, उसी क्रम को याद करते हुए हम हल्का धुंधला सा इस फॉर्मूले की तरफ बढ़ेंगे। और फॉर्मूले में दिया है cos 180 प्लस एक्स, मतलब cos 180 प्लस थीटा। क्या करते थे कि 180 में कुछ जुड़ा और 180 होता था। यहां जब 180 में कुछ प्लस होगा तो आप कौन से क्वाड्रेंट में कूद जाएंगे? तीसरे वाले में। और प्यारे बच्चों, तीसरे वाले में हमें पता है कि टेन और कॉट प्लस के होते हैं, बाकी सब होते हैं माइनस के, लेकिन हमारे पास क्या है? कॉस। तो कॉस किसका होगा? माइनस का। क्या कॉस को साइन में बदलेंगे? अदला बदली केवल कब होती थी? जब 90 हो या 270 हो। यहां पर ना तो 90 है ना 270 है, इसका मतलब क्या होगा? नो चेंजिंग। तो कॉस कॉस रहेगा और क्या आ जाएगा? कॉस थीटा। बिल्कुल सेम इसी तरीके से अगर आप इसका फॉर्मूला लिखोगे तो कॉस 180 प्लस थीटा बराबर क्या देगा? माइनस का कॉस थीटा, और थीटा की जगह क्या है आपका? एक्स। ऐसे ही इनटू चल रहा है और केवल माइनस थीटा वाली जो कंडीशन होती थी उनमें केवल 2 लोग प्लस के होते थे, एक तो कॉस होता था और एक सेक होता था। प्यारे बच्चों ध्यान दें, जब तक आपको ये आइडेंटिटी, ये फॉर्मूले अगर याद नहीं तो आप 1% भी क्वेश्चन का पार्ट हिला नहीं सकते। इसलिए सबसे पहला काम हमारा ये बनता है कि इन फॉर्मूलों को अच्छी तरह से ढंग से याद किया जाए, उसके बाद में एक्सरसाइज पर आया जाए। तो प्यारे बच्चों, केवल कॉस माइनस थीटा जो होता था वो क्या होता था? प्लस का कॉस थीटा, और अपॉन में ऐसे यहां आ गए साइन 180 माइनस
साइन 180 माइनस का मतलब क्या हो गया कि ये भी सेकंड क्वाड्रेंट में चला गया, 180 में से माइनस। जब सेकंड में चला गया तो सेकंड में हमारा केवल साइन और कोसेक प्लस का होता है और 180 में कोई परिवर्तन नहीं होता। तो क्या होगा, साइन साइन रहेगा लेकिन किसका रहेगा, प्लस का। क्यों रहेगा प्लस का, क्योंकि ये तीसरे क्वाड्रेंट में लाइज करता है। और ऐसे ही लास्ट बात आती है किसकी, cos 90 प्लस थीटा, और 90 होता है ये। जब 90 में प्लस किया तो कहाँ आ गई, सेकंड में। जब सेकंड में आ गए तो सेकंड में कौन कौन प्लस के, साइन और कोसेक, जबकि हमारे पास तो cos है। अगर cos है तो cos किसका होगा, माइनस का। क्या cos को साइन में बदलना है, बिल्कुल बदलना है, क्योंकि यहाँ किसका जिक्र है, 90 का। तो क्या हो जाएगा, माइनस का साइन थीटा, और थीटा कितना है, x। प्यारे बच्चों ध्यान दें, यहाँ माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, cos का मल्टीप्लाई cos से करेंगे तो क्या हो गया आपका, cos स्क्वायर x, और ऐसे ही साइन का साइन से करेंगे तो हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर x। मतलब कहने का हो गया cos की भी पावर 2 और इधर साइन की भी पावर 2। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं कि cos x अपॉन साइन x का होल स्क्वायर। और cos अपॉन साइन क्या देता है, cot x। cot x का क्या हो गया, cot x का होल स्क्वायर। इसका मतलब हमने बताया था किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का होल स्क्वायर जो होता है वो cot और थीटा के बीच आएगा, मतलब cot स्क्वायर x। और जैसे ही प्यारे बच्चों हमने अपनी निगाहें घुमाई किधर की तरफ, राइट हैंड साइड की तरफ, तो देखा हमारा आंसर मिल गया। इसका मतलब इक्वल टू क्या आ गया आपका, राइट हैंड साइड। प्यारे बच्चों इस तरीके से आप इन क्वेश्चन को करिए, लेकिन मैं बार बार हर वीडियो में यही बात बताते हुए आ रहा हूं कि जब तक ये फॉर्मूले आपको अच्छी तरह से याद नहीं होंगे तब तक आपका कोई समाधान नहीं कर सकता। इसलिए सबसे पहला काम बनाएं, घर पर रोजाना इनका अभ्यास करें और फॉर्मूलों को लगातार याद करते रहें। धन्यवाद।